अभी जो है हम ट्रेडिंग व्यू के साइट पे हैं और ये एक डिवाइन वेपन है। आप समझ लें कि ये डिवाइन वेपन है। आप अगर इसको अच्छे से समझ लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, डिस्कस करें, एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करें और किसी कंक्लूजन पे जब पहुंचते हैं तो आप वो भी मेरे को भी शेयर करना। बहुत है। अगर आप ये पूरा फीचर समझ जाते हैं, अगर ये पूरा फीचर समझ जाते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से अवश्य पैसा बनाएंगे। लेकिन यहाँ तक समझने के लिए आपको जो है वर्क करना पड़ेगा। बिना वर्क के कोई रास्ता नहीं है। तो अभी जो स्टॉक मार्केट में देखेंगे 6,000 से ज़्यादा स्टॉक है और जो है आपको रेडली जो है अभी केवल 3 स्टॉक ही मिला है। ये जो मैं वीडियो जो है 10 जून को रात को 11:35 पे बना रहे हैं। अगर आप इसको जो है अच्छे से समझते हैं, डिस्कस करते हैं, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछें। अगर आप इससे किसी कहीं पे भी कोई डाउट है तो क्लियर करें। और जो है जब आप जो है ये बहुत ही पावरफुल टूल है। और ये जो है हमने जो है और एक और आपको बोल देते हैं कि जो अभी ट्रेडिंग व्यू में है, जो अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 80% तक डिस्काउंट है। ये बहुत अच्छा मौका है, आप ले सकते हैं। ये जो है क्योंकि जो बिना जो है आप सब्सक्रिप्शन के ये सभी पूरा इतना एक्शन नहीं कर सकते हैं। ये तभी कर पाएंगे जब आपके पास क्या होगा, ये सब्सक्रिप्शन वाला का होगा, क्योंकि उसमें फीचर ज़्यादा है। अभी हमने सबसे पहले जो है जो फिल्टर करना चाहते हैं, तो अभी देखेंगे कि हमारे पास जो कॉलम है ये इंडेक्स है। इंडेक्स में अगर आपको क्या है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और जो है निफ्टी जूनियर, सेंसेक्स। तो हमने क्या काम कर लिया है कि सेंसेक्स का ले रखा है। क्या ले रखा है? सेंसेक्स का। सेंसेक्स के बजाय हमने क्या काम किया है कि ऑल जितने भी है, क्योंकि हमने केवल एनएससी साइट पे कर रहे हैं, सभी लिया हुआ था। अभी आप अगर कोई इंडेक्स का चाहिए, आप निफ्टी 50 पे करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी पे करना चाहते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल पे करना चाहते हैं, निफ्टी 500 पे, निफ्टी नेक्स्ट 50 पे करना चाहते हैं, निफ्टी ऑटो पे, किसी का भी आप है जो है फिल्टरिंग कर सकते हैं। एक आप अच्छा स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं जो इसमें है। आपको अगर प्राइस रेंज करना है तो आप प्राइस रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से प्राइस चाहिए। आज का जो चेंज परसेंटेज है उसको भी कर सकते हैं कि आपको कितने परसेंटेज चेंज वाले स्टॉक चाहिए, प्लस मार्केट कैप कितना चाहिए आप डिसाइड कर सकते हैं। कि आपको टाइटन चाहिए तो जो 200 बिलियन एंड एबव है दैट इज द टाइटन। लार्ज कैप है 10 बिलियन टू 200 बिलियन। लार्ज कैप प्लस है 10 बिलियन एंड एबव। और मिडिल का है जो है मिडलर। मिडलर इज द 2 बिलियन टू 10 बिलियन। और मिडलर प्लस 2 बिलियन एंड एबव। और जो है स्मॉल कैप चाहिए, आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। पी में देखेंगे कि जो 50 एंड एबव पी है वो एक एपुकले स्पेकुलेशन सिटी है। 25 to 50 है, गोइंग फॉर ग्रोथ है। रीजनेबल है 15 to 25। 25 एंड बिलो है मॉडेस्टली वैल्यूड। 15 एंड बिलो है बार्गेन बेसमेंट। 0 एंड एबव है प्रॉफिटेबल। और ईपीएस का आपको डाइल्यूटेड ग्रोथ कितना चाहिए, 50 एंड एबव है पैक फॉर द स्पेस सूट। 25% above, up we go। 10% and below, hello Plato। 0 and above है it is a something। 0% and below है look a weak। -25% and somebody fired। डिबिल्ड कितना चाहिए, उसके बाद आपको सेक्टर में है, आपको कमर्शियल सेक्टर चाहिए, कम्युनिकेशन सेक्टर चाहिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, कंज्यूमर सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन, जो चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो एनालिस्ट है, क्योंकि आपके काम को आसान करना है, आपको बढ़ा नहीं करना है, तो जो एनालिस्ट हैं, जो सेबी रजिस्टर एनालिस्ट हैं, उनका इस स्टॉक के ऊपर क्या व्यू है। स्ट्रांग सेल है, न्यूट्रल है, बाई है, स्ट्रांग बाई है। तो हम क्या लेते हैं कि जिनका जो है व्यू बाई एंड स्ट्रांग बाई है, केवल उन्हीं को लेते हैं, बाई है। अभी अगर आप परफॉर्मेंस परसेंटेज देखना चाहते हैं, इज दैट यू गेम इट स्टॉप 30% एंड इज अबव, 20% एंड अबव, ये
fistful of dollar, 10% at the heading the somewhere, 5% and above modest momentum, 0 and 5% probably nothing, 0% and above in the black. उसके बाद है रिवेन्यू ग्रोथ कितना चाहिए, अगर रिवेन्यू ग्रोथ है जो है 50% है above, पैक्योर स्पीड से 25% and above, up we go 10% and below, hello plateau 0% and above, it is something, 0% and below look bleak, -25% somebody is fired. पीजी रेशियो कितना चाहिए, पीजी में 2 एंड एबव है हॉफिंग होपियम, 2 एंड बिलो है ग्रीट एक्सपेक्टेशन, 1 एंड एबव है पोटेंशियली ओवर वैल्यूज, 1 एंड बिलो है पोटेंशियली अंडर वैल्यू। इनसे आपको पता लगेगा, आपको फिल्टर करने में मदद करेगा, आपको डिस्कशन में मदद मिलेगा, आपको एक अच्छे रिजल्ट में पीजी कितना होना चाहिए, 0 एंड बिलो है अनप्रॉफिटेबल, 0 एंड अबव है प्रॉफिटेबल, बीटा कितना चाहिए आपको 0 to 0.5, 0.21, 0.9 to 1.1, 1 एंड अबव। उसके बाद रिसेंट अगर किसी का अर्निंग है तो करंट ट्रेडिंग डे है, प्रीवियस डे है, प्रीवियस 5 डेज, और जो है आप उसका देख सकते हैं जो इनका रिजल्ट डेट कब है, आ सकते हैं आप नेक्स्ट डे, नेक्स्ट 5 डेज, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, दिस मंथ। उसके बाद अभी देखेंगे अगला मेन फिल्टर आता है। अभी हमने क्या काम किया, एनालिस्ट की रेटिंग क्या है, उसके बाद मूविंग एवरेज की रेटिंग, उसी तरह से स्ट्रांग सेल, सेल न्यूट्रल एंड बाई, आई हैव सेलेक्टेड बाई एंड स्ट्रांग बाई। उसके बाद है ओसिलेटर का है स्ट्रांग सेल, सेल न्यूट्रल, बाई एंड स्ट्रांग बाई, बाई एंड स्ट्रांग बाई। टेक्निकल रेटिंग क्या है, बाई एंड स्ट्रांग बाई। अभी प्लस टारगेट प्राइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जो अभी प्राइस चल रहा है कम से कम उसमें 10% का वैल्यूएशन होना चाहिए, कि जिसका प्राइस जो है एनालिस्ट ने जो रिकमेंडेशन दिया है, अभी जो प्राइस है अभी 10% का पोटेंशियल बचा हुआ है। उसके बाद एक्सचेंज में हमने क्या काम किया है, एनएससी लिया है। अगर आप एनएससी और बीएससी लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसी स्टॉक का रिपीटिशन हो सकता है, क्योंकि जो है हो सकता है वो स्टॉक जो है एनएससी और बीएससी दोनों में है, तो इसलिए उसको कम करने के लिए हमने क्या कर दिया, इधर केवल एनएससी। तो केवल एनएससी का स्टॉक हमें चाहिए, तो जो एनएससी में है। अभी जो मोस्ट मोस्ट कॉमन फीचर है जो एमएसीडी, तो हमने एमएसीडी में क्या किया है, देखेंगे एमएसीडी 0, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली और मंथली। हमने ये 7 कॉलम डाला है। अभी अगर आप इसको समझो, क्योंकि चार्ट पे जाने से पहले, चार्ट पे पहुंचने से पहले, ताकि आपके हाथ में एक दो स्टॉक हो, मैक्सिमम काम आपका 90% हो जाना चाहिए, केवल पोजीशन लेने के लिए आप एक जो है प्राइस सेक्शन पे उधर पहुंचे, और जो है एंट्री पॉइंट पे होते ही आप जो है एंट्री ले। तो अभी देखो आप जो है ये जो फिल्टरिंग इंट्राडे ट्रेडर है, उसके बाद स्विंग ट्रेडर है, बीटीएसटी है, लॉन्ग टर्म है, 3 महीने के लिए है, 1 महीने के लिए है, जो टारगेट है वो साल भर तक का है। तो अगर जो है अभी इसमें पोटेंशियल जो बचा है 10% बचा है 1 साल में, तो जो है आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो में जो है प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अभी आपने क्या काम किया है, हमने कर रखा है कि जो आज जो है डेली एमएसीडी लाइन ने क्रॉस किया है, सिग्नल लाइन को एमएसीडी लाइन ने क्रॉस किया है, उसको रखते ही देखें, अगर हम इसको जो है क्या काम करते हैं, रीसेट करते हैं, तो हमारे पास 11 स्टॉक आता है, लेकिन हमें 11 में से केवल वो स्टॉक चाहिए जो कि आज जो है लेबल क्रॉसेस अब 0 लाइन को क्रॉस किया है। तो अभी आपने देखेंगे कि एक स्टॉक हो गया लक्ष्मी डेंटल, अभी आज क्रॉस किया है, और जो कि 15 मिनट के ऊपर भी है। आप इसको चार्ट पे पहुंच करके, ये हेल्थ सर्किट का है, एनालिस्ट की स्टॉक रेटिंग है, जो प्राइस चल रहा है 402 रुपया है, यहाँ से टारगेट 530 रुपए का है। आप इस पे पोजीशन
बना सकते हैं। अभी इसी को क्या काम करते हैं, इधर से चलते हैं चार्ट पे। दिस इज द स्टॉक नेम लक्ष्मी डेंटल, जिसका जो है वैल्यूम है 137.31 जो है, प्लस मार्केट कैप है 22.21 बिलियन है। तो अभी जो है हेल्थ सर्विस का है, स्ट्रांग रेटिंग है। जो इसके अभी आप क्या देखेंगे, ये कस्टम है। आप ओवरव्यू इधर एनालिसिस कर सकते हैं, प्राइस चेंज इन परसेंटेज। आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि इसका जो है 1 मंथ में, 1 वीक में कितना परफॉर्मेंस, 3 मंथ में, 6 मंथ में, एट टू डेट, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, ऑल टाइम उसमें जा सकते हैं। आप इस एक्सटेंडेड आवर का देख सकते हैं, प्री मार्केट में कितना था, प्री मार्केट से चेंज कितना हुआ है, वैल्यूएशन कितना है उसका, उसके बाद ये डिविडेंड का लिए क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है। अभी देखेंगे आर ओ ए, आर ओ ई, आर ओ आई सी, इन्वेस्टमेंट जो है इसका, इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं, टोटल असेट्स, करंट असेट्स, कैश ऑन हैंड, और टोटल लाइबिलिटीज, टोटल डेप्ट, नेट डेप्ट, टोटल इक्विटीज, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेप्ट टू द इक्विटीज। और अगर आपके पास और कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से रिफ्रेश करके और भी इंफॉर्मेशन, कैश फ्लो किसी को चाहिए तो कैश फ्लो देख सकता है। अगर क्या है रीसेट करके, अगर आपको क्या चाहिए इधर से, आपको टेक्निकल चाहिए, क्योंकि पोजीशन लेने के पहले टेक्निकली बात करें तो टेक्निकल पे चले जाते हैं। तो देखेंगे टेक रेटिंग बाई है, एम ए रेटिंग स्ट्रांग बाई है, ओ एस रेटिंग बाई है, आर एस आई है 54 है, एम ओ एम में मोमेंटम 1 डे का 21.6 है, ये वो 7.6 है, सी सी आई 1.54 है, स्टैटिस्टिक आर एस आई 76.8 स्टैक आर एस आई है। जो पैटर्न बना है आप पैटर्न देख सकते हैं। और भी किसी को कॉलम चाहिए तो यहाँ से, अगर किसी को मार्केट डाटा चाहिए, एवरेज वैल्यू, बेटा चेंज फ्रॉम, ओपन चेंज फ्रॉम, तो आप ये इधर से बहुत सारा फीचर ऐड कर सकते हैं। अभी इसी को जो है हम कहाँ पे चलते हैं, चार्ट पे चलते हैं, क्लिक किया। अभी इसी को जो है सी ऑन द सुपर चार्ट पे देखते हैं, देखेंगे तो 1 डे में है। अभी ये क्या काम कर रहे हैं, आप चार्ट पे देखेंगे तो बाइंग में है। जो इंडिकेटर, जो स्ट्रेटेजीज है, एम ए सीरीज का वो है, तो इधर आया है। अभी आपने इसके साथ में अभी क्या काम करेंगे कि अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कहाँ तक गया है, तो आपने डे पे देख लिया, उसी को एनालिसिस कर लेते हैं चार्ट पे। वीकली पे तो जो इसका हाई गया है, वीकली में जो हाई है वो आप अगर आप देखेंगे तो 600 से भी ऊपर का है। अगर आप जो है इसका मंथली देखते हैं तो आप क्या काम करेंगे, इसके ऊपर मंथली आप चार्ट को एनालिसिस करके देखते हैं तो मंथली से भी अगर ये जो है तो इसका जो लो बनाया है वो 337 का, और जो अभी मार्केट रन कर रहा है 406, जो एनालिस्ट ने इसका टारगेट दिया है 500 से ऊपर। अभी उसी जगह पे जो है आप जो है और डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं। किसी ने कोई आइडिया दिया है तो आप उस आइडिया को भी आप जो है देख सकते हैं। इस शेयर को, इस स्ट्रेटेजी को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे डिस्कस करो। आपका कोई भी क्वेरी है तो कभी भी आप जो है आप कमेंट्स करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि हम लोग किसी एक अच्छे रिजल्ट पे पहुंच सके। ताकि आपको क्या काम करना पड़ेगा कि देखिए, आप किसी से केवल जो है ट्रिप लेकर के काम करेंगे तो आपको क्या क्या है, पैसा तो बनता है, ऐसा नहीं ट्रिप से पैसा नहीं बनता है, लेकिन आपका नॉलेज इनहेंस नहीं होता है। देखो, दो तरह से, एक तो है आपने बोट परचेज कर लिया और बोट पे ड्राइवर भी ले लिया, गाड़ी परचेज कर लिया, ड्राइवर रख लिया। लेकिन अगर आपको क्या है कि अगर आप खुद चलाना चाहते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, आपका नॉलेज इनहेंस हो, ताकि आप फ्यूचर में और अच्छा कर सके, दूसरों की आप मदद कर सके, तो जो मेरा मोटो है कि गो रिच, मतलब रिच बनना है और लोगों को रिच बनने में मदद करना है।